एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर पेशेंट को देखने के बाद कुछ जांचें लिखता है। फिर वो पेशेंट जिस लैब में जाता है उस लैब वाले उस जांच की जितनी असल रकम होती है उसे दुगना वसूल करते हैं, डबल कीमत वसूल कर रहे होते हैं, क्योंकि उस कीमत का आधा हिस्सा डॉक्टर को देना पड़ता है। और अगर कोई लैब वाले डॉक्टर को उसका हिस्सा ना दें, कमीशन ना दें, तो डॉक्टर उस लैब की रिपोर्ट को गलत बता देते हैं और फिर मरीज को उस लैब में जाने से मना कर देते हैं। इसी तरह से डॉक्टर किसी पेशेंट को किसी खास मेडिकल स्टोर से दवाई लाने को कह रहे होते हैं और वो मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर को पेशेंट पहुंचाने पर, कस्टमर पहुंचाने पर कमीशन दे रहे होते हैं। इसी तरह से कोई छोटा डॉक्टर वो किसी पेशेंट को किसी बड़े डॉक्टर के पास रेफर कर रहा होता है। तो बहरहाल ये इन तमाम सूरतों में किसी हॉस्पिटल से, मेडिकल से या लैब से इस डॉक्टर का कमीशन लेना कैसा है, क्या ये जायज है या नाजायज है? इसका जवाब ये है कि डॉक्टर पेशेंट की विजिट करने पर, पेशेंट को देखने पर और पेशेंट का ट्रीटमेंट लिखने पर, उसे अपना वक्त देने पर वो अपनी फीस वसूल कर रहा होता है। जो भी उसका ओपिनियन होता है, जो उसकी तजवीज़ होती है, जो भी उसका खैरखाई पर मबनी मशवरा होता है, वो दे रहा होता है कि भाई आप ऐसा ऐसा करें, ऐसा ना करें, ये परहेज करें और इन चीज़ों से बचें और ये दवाएं लें, उसकी वो फीस ले रहा होता है। अब इसके साथ साथ वो किसी लैब पर पेशेंट को भेज रहा है या किसी मेडिकल पर दवाई लेने के लिए भेज रहा है, तो ये डॉक्टर का ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई वर्क नहीं है कि जिस पर डॉक्टर कमीशन का हकदार बनता। लिहाजा ये डॉक्टर का लैब वालों से या इस डॉक्टर का हॉस्पिटल वालों से या इस डॉक्टर का मेडिकल वालों से पेशेंट भेजने पर, जांच के लिए या दवा के लिए या और ऊंचे इलाज के लिए भेजने पर कमीशन लेना जायज नहीं है। इससे इन डॉक्टरों को बाज आना चाहिए।